जो बुद्धि से भी पर है वो काम है। इस तरह बुद्धि से पर को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके, हे महाबाहो, तुम इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डालो। इंद्रियाणि परान्याहु, शरीर अथवा विषयों से इंद्रियों पर है। इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है, पर विषयों के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता है। इंद्रियों विषयों के बिना भी रहती है, पर इंद्रियों के बिना विषयों की सत्ता सिद्ध नहीं होती। विषयों में यदि यह सामर्थ्य नहीं है कि वे इंद्रियों को प्रकाशित करें, इंद्रियों विषयों को प्रकाशित करती है। इंद्रियों वहीं रहती है, पर विषय बदलते रहते हैं। इंद्रियों व्यापक है और विषय व्याप्य है। विषय इंद्रियों के अंतर्गत आते हैं, पर इंद्रियों विषयों के अंतर्गत नहीं आती। विषयों की अपेक्षा इंद्रियों सूक्ष्म है, इसलिए विषयों की अपेक्षा इंद्रियों श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। इंद्रियेभ्य परम मनः, इंद्रियों मन को नहीं जानती, पर मन सभी इंद्रियों को जानता है। इंद्रियों में भी प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषयों को ही जानती है, अन्य इंद्रियों के विषय में नहीं जानती। जैसे कान केवल शब्द को ही जानते हैं, पर स्पर्श, रूप, रस और गंध को नहीं जानते हैं। त्वचा केवल स्पर्श को ही जानती हैं, पर शब्द, रूप, रस और गंध को नहीं जानती। नेत्र केवल रूप को ही जानते हैं, पर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को नहीं जानते। रसना केवल रस को ही जानती हैं, पर अन्य चार विषयों को नहीं जानती। नासिका केवल गंध को ही जानती है, पर अन्य चार विषयों को नहीं जानती। परंतु मन पांचों ज्ञान इंद्रियों को तथा उनके विषयों को जानता है, इसलिए मन इंद्रियों से श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। मनस्तु परः बुद्धि, मन बुद्धि को नहीं जानता, पर बुद्धि मन को जानती है। मन कैसा है, शांत है या व्याकुल है, ठीक है या बेठीक है, इत्यादि बातों को बुद्धि जानती है। इंद्रियां ठीक काम करती है या नहीं, इसको भी बुद्धि जानती है। बुद्धि मन को तथा उसके संकल्पों को भी जानती है, और इंद्रियों को तथा उनके विषयों को भी जानती है। इसलिए इंद्रियों से पर जो मन है, उस मन से भी बुद्धि पर है, श्रेष्ठ, बलवान, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। यह बुद्धि परतस्तु सह, बुद्धि का स्वामी अहम है। बुद्धि का स्वामी अहम है, इसलिए कहता है मेरी बुद्धि। बुद्धि करण है और अहम करता है। करण परतंत्र होता है, पर कर्ता स्वतंत्र होता है। उस अहम में जो जड़ अंश है, उसमें काम रहता है। जड़ अंश से तादात्म्य होने के कारण वह काम चेतन में रहता प्रतीत होता है, पर चेतन में नहीं है। वास्तव में अहम में ही काम रहता है, क्योंकि वही भोगों की इच्छा करता है और सुख दुख का भोक्ता बनता है। भोक्ता, भोग और भोग्य, इन तीनों में सजातीयता, जातीय एकता है। इनमें सजातीयता न हो तो भोक्ता में भोग्य की कामना या आकर्षण हो ही नहीं सकता। भोक्तापन का जो प्रकाशक है, जिसके प्रकाश में भोक्ता, भोग और भोग्य तीनों की सिद्धि होती है, उस परम प्रकाशक शुद्ध चेतन में काम नहीं है। अहम तक साक्षात परमात्मा का अंश संयम है, जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम, इन सब का आश्रय, आधार, कारण और प्रेरक है, तथा श्रेष्ठ, बलवान, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। प्रकृति का अंश ही सुख दुख रूप में परिणित होता है। सुख दुख रूप विकृति जड़ में ही होती है, चेतन में विकृति नहीं है। चेतन विकृति का ज्ञाता है। जड़ से तादात्म्य होने से सुख दुख का भोक्ता चेतन ही बनता है। चेतन ही सुखी दुखी होता है। केवल जड़ में सुखी दुखी होना नहीं बनता। तात्पर्य है कि अहम में जो जड़ अंश है,
उसके साथ तादात्म्य कर लेने से चेतन भी अपने को मैं भोगता हूँ ऐसा मान लेता है। परमात्म तत्व का साक्षात्कार होते ही रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है। रसो अपश्य परम दृष्टवा निवर्तते। इससे अश्य पद भोक्ता बने हुए अहम का वाचक है और जो भोक्तापन से निर्लिप्त तत्व है उस परमात्मा का वाचक परम पद है। उसके ज्ञान से रस काम निवृत्त हो जाता है। परमात्मा के ज्ञान से जो इंद्रियों में रस है, काम है, विषयों में वह निवृत्त हो जाता है। कारण कि सुख के लिए ही कामना होती है और स्वरूप तो सहज सुख राशि है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसलिए परमात्म तत्व का साक्षात्कार होने से काम सर्वदा और सर्वथा मिट जाता है। स्थूल शरीर विषय है, इंद्रियों बहिकरण है और मन बुद्धि अंतःकरण है। स्थूल शरीर से इंद्रियों पर तथा इंद्रियों से बुद्धि पर, बुद्धि से पर अहम जो करता है और उस अहम में काम लौकिक इच्छा रहती है। अपनी सत्ता, अपना स्वरूप चेतन निर्विकार और सच्चित आनंद रूप है। ये बात समझने की है। जब वह जड़ के साथ तादात्म्य कर लेता है तब उसमें अहम उत्पन्न होता है और ये स्वरूप कर्ता बन जाता है। इस प्रकार कर्ता में एक जड़ अंश होता है और एक चेतन अंश होता है, दोनों का मिश्रण होता है। जड़ चेतन की ग्रंथि परी गई, यद्यपि वृथा छूटत कठिनाई। जड़ अंश की मुख्यता से संसार की तरफ, चेतन अंश की मुख्यता से परमात्मा की तरफ आकर्षण होता है। जड़ खींचता है जड़ की ओर और चेतन खींचता है चेतन की ओर। जड़ चेतन के तादात्म्य और आकर्षण को समझने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है। चार कोनों वाले किसी लोहे का अग्नि से तादात्म्य संबंध होने पर लोहे में जलाने की शक्ति न होने पर भी वह जलाने वाला हो जाता है और अग्नि चार कोनों वाली न होने पर भी लोह के तादात्म्य में से चार कोनों वाली हो जाती हैं। तो अग्नि से तादात्म्य होने पर भी चुंबक की ओर लोहा ही खींचता है, अग्नि नहीं, क्योंकि चुंबक के साथ लोहे की जातीय एकता है। अग्नि अपने जातीय निराकार अग्नि तत्व की ओर आकर्षित होती है, अर्थात ऊपर उठती है सूर्य की ओर, इसलिए वह शांत हो जाती हैं। इसी प्रकार जड़ और चेतन के तादात्म्य में जड़ अंश संसार की ओर एवं चेतन अंश परमात्मा की ओर आकर्षित होता है। चेतन अंश के परमात्मा की ओर आकृष्ट होने पर जड़ अंश छूट जाता है, क्योंकि जड़ अनित्य है, परंतु जड़ अंश के संसार की ओर आकृष्ट होने पर भी चेतन अंश छूटता नहीं है, क्योंकि चेतन नित्य है। तात्पर्य यह है कि उसमें जड़ अंश की प्रधानता से लौकिक सांसारिक इच्छाएं रहती हैं और चेतन की प्रधानता से अलौकिक पारमार्थिक परमात्मा की इच्छा रहती है। जड़ अंश मिटने वाला है, इसलिए लौकिक इच्छाएं मिटने वाली हैं, और चेतन अंश सदा रहने वाला है, इसलिए पारमार्थिक इच्छा पूरी होने वाली है। इसलिए लौकिक इच्छाओं की निवृत्ति और पारमार्थिक इच्छाओं की प्राप्ति पूर्ति ये होती है। लौकिक इच्छा मानी कामनाओं की निवृत्ति, और कामनाओं की निवृत्ति से संसार छूट जाता है और स्वरूप बोध की जिज्ञासा से, भगवत प्रेम की अभिलाषा से उनकी पूर्ति हो जाती है। लौकिक इच्छाएं उत्पन्न हो सकती हैं पर टिक नहीं सकती, परंतु पारमार्थिक इच्छा दब सकती हैं पर मिट नहीं सकती। कारण कि लौकिक इच्छाएं अवास्तविक और पारमार्थिक इच्छाएं वास्तविक है। इसलिए परमार्थ पथ के पथिक को न तो लौकिक इच्छाओं की पूर्ति की आशा रखनी चाहिए
और न पारमार्थिक इच्छाओं की पूर्ति से निराश ही होना चाहिए। वस्तुतः मूल में इच्छा एक ही है, जो अपने अंशी परमात्मा की है, परंतु जड़ के संबंध से इस इच्छा के दो भेद हो गए और मनुष्य अपनी वास्तविक इच्छा की पूर्ति परिवर्तनशील जड़ के द्वारा करने के लिए जड़ पदार्थों की इच्छाएं करने लगा, जो उसकी भूल है। कारण कि लौकिक इच्छाएं परधर्म है और पारमार्थिक इच्छाएं स्वधर्म है, परंतु साधक में लौकिक और पारमार्थिक दोनों इच्छाएं रहने से द्वंद्व पैदा होता है और द्वंद्व होने से साधक में भजन ध्यान सत्संग आदि के समय तो पारमार्थिक इच्छा जागृत रहती है, पर अन्य समय में उसकी पारमार्थिक इच्छा दब जाती हैं और वो लौकिक भोग संग्रह की इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। लौकिक इच्छाओं के रहते हुए साधक में साधन करने का एक निश्चय स्थिर नहीं रह पाता। पारमार्थिक इच्छा जागृत हुए बिना साधक की उन्नति नहीं होती। जब साधक एकमात्र परमात्मा प्राप्ति करने का दृढ़ उद्देश्य कर लेता है, तब वह द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है और उस साधक में एक पारमार्थिक इच्छा ही प्रबल रह जाती है। एक ही पारमार्थिक इच्छा प्रबल रहने से साधक सुगमता पूर्वक परमात्मा प्राप्ति कर लेता है। इसलिए लौकिक और पारमार्थिक इच्छाओं का द्वंद्व मिटाना साधक के लिए बहुत आवश्यक है। शुद्ध स्वरूप में अपने अंशी परमात्मा की ओर एक आकर्षणीय रुचि विद्यमान रहती है, जिसको प्रेम कहते हैं। जब वह संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है तो वह प्रेम दब जाता है और उस जगह काम उत्पन्न हो जाता है। जब तक काम रहता है तब तक प्रेम जागृत नहीं होता और जब तक प्रेम जागृत नहीं होता तब तक काम का सर्वथा नाश नहीं होता। ध्यान देना बड़ी मार्मिक बात है। प्रेम और काम दोनों एक ही स्थान पे रहते हैं और एक जैसे ही है। दोनों का काम, दोनों का स्वभाव अपने जिनसे प्रेम है उनकी तरफ खिंचाव आकर्षण है, पर वो एक ही रहेगा, दो नहीं रहेगा। एक स्थान पे दो नहीं रह सकते। राम जहां काम नहीं और काम तहां राम नहीं। जब तक प्रेम जागृत नहीं होगा काम का नाश नहीं होगा। जड़ अंश की मुख्यता से जिसमें सांसारिक भोगों की इच्छा रहती है, उसी में चेतन अंश की मुख्यता से परमात्मा की भी इच्छा रहती है। अतः वास्तव में काम का निवास जड़ अंश में ही है, पर वह भी चेतन के संबंध से ही है। चेतन का संबंध छूटते ही काम का नाश हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि चेतन द्वारा जड़ से संबंध विच्छेद करते ही जड़ चेतन के तादात्म्य रूप अहम का नाश हो जाता है और अहम का नाश होते ही काम नष्ट हो जाता है। ये अहमता और ममता पे काम टिका हुआ है। अहमता और ममता हट जाती है अथवा प्रभु से ही एक प्रेम हो जाता, अनुराग हो जाता है, तो अहमता ममता अपने आप हट जाती है। उनके हटते ही काम समाप्त हो जाता है। अहम में जो जड़ अंश है उसमें काम रहता है। इसकी प्रबल युक्ति यह है कि दृश्य रूप से देखने वाला संसार, उसे देखने वाली इंद्रियों तथा बुद्धि और उसे देखने वाला स्वयं भोक्ता, इन तीनों में धातुगत एकता के बिना भोक्ता का भोग्य की ओर आकर्षण हो ही नहीं सकता। कारण कि आकर्षण सजातीयता में रहता है, विजातीयता में नहीं। जैसे नेत्रों का रूप के प्रति आकर्षण होता है, शब्द के प्रति नहीं। ये बात सब इंद्रियों में लागू होती है। बुद्धि का भी समझने के विषय में विवेक विचार में ही आकर्षण होता है, शब्दादि विषयों में नहीं। यदि होता है तो इंद्रियों को साथ लेने से ही होता है।
ऐसे ही सव्यम की परमात्मा से तात्विक एकता है, इसलिए सव्यम का परमात्मा की ओर आकर्षण होता है। ये तात्विक एकता जड़ अंश का सर्वथा त्याग करने से, अर्थात जड़ से माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद करने से ही अनुभव में आती हैं। अनुभव में आते ही प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम जड़ता का अंश भी प्रेम में नहीं रहता, जड़ता का अत्यंत अभाव हो जाता है। भक्तिमती श्री मीराबाई भगवान का भजन करते 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 उनका कहलाने वाला जो शरीर था, जड़ शरीर, वह जड़ शरीर भी उनके प्रेमा आधिक्य में, जब उनके जीवन में उनका जीवन प्रेममय हो गया तो उस शरीर की भी जड़ता समाप्त हो गई और वो चिन्मय हो गया। इतिहास प्रसिद्ध प्रमाण है कि भक्तिमती श्री मीराबाई का वह प्रेम धातु से निर्मित शरीर अपने प्रेमास्पद प्रभु श्री द्वारकाधीश में विलीन हो गया। केवल वहां पे ओढ़नी मिली, साड़ी मिली, और वो अंतिम भजन मिलनो बिसड़ न होई, मिलना बिसड़ना न होई, ये अंतिम भजन मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिलना बिसड़ना न होई, बार बार मिल के फिर अलग होना ये नहीं, अब तो सदा के लिए आप में मिल जाएंगे। उसी भजन में भक्तिमती मीराबाई कहती है कि हे श्याम, मैं तुम्हारा मुकुट बन जाऊं, मैं तुम्हारी झांझ बन जाऊं, किसी तरह से मेरा अस्तित्व तुम्हारे में मिल जाए। जय भगवत गीते हो मैया, जय भगवत गीते, हरिय कमल विहारिणी प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, ओ मैया कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा, ओम जय भगवत गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।